बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ कहीं हम सब लोग मिलजुल कर एक छत के नीचे रहा करते थे, वहाँ सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। सब अपना ईमान, इंसानियत और दया खो बैठे थे। अंग्रेज तो चले गए, इधर आग में घी डालने का काम कर गए थे। मैं अपनी प्रेमिका को इस मुल्क से कैसे बाहर निकालूं? उसके और उसके परिवार की तो कोई गलती भी नहीं है। मैं उन्हें कैसे बचाऊं? तभी मुझे एक सुझाव आया। मेरा नाम शंकर है। 1996 का दौर चल रहा था। मैं उस समय अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। मेरे बापू जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वह घर से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। मैं, मेरी बहन और माँ, दादी आदि सब जन एक छत के नीचे ही रहते थे। जिस जगह मैं रहता था, उस जगह पर ज़्यादा मुस्लिम लोग नहीं रहते थे। 2-4 घर ही थे बस। उनमें से मेरी प्रेमिका रूप भी रहती थी। उस वक्त में सब लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। सुबह किसी और के घर से खाना बनकर आता तो कभी किसी और के घर से। कोई भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। मैं उसके पापा को अब्बू कहता तो वो मेरी मम्मी को माँ बोलती थी। हम सब साथ ही पढ़े लिखे थे और मैं और रूप एक दूसरे को पसंद भी करते थे, तो शादी भी जल्द करेंगे। उस वक्त अंग्रेजों का शासन चल रहा था, मगर उनकी राजनीति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि गांधी जी और पूरा भारत अंग्रेजों का देश निकाला चाहते थे। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बापू के साथ जागरूकता अभियान भी करता था। वहीं रूप मेरे लिए खाना बनाकर लाती और मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। उसके पापा भी आज़ादी के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक वक्त पहले बापू बताते थे, वो और उनके बापू काफ़ी अच्छे दोस्त होते थे। वो अंग्रेजों के साथ ही रहा करते थे। मैं उस समय ज़्यादा समझदार नहीं था, इसलिए बापू मुझे जल्द ही घर भेज देते थे। उस समय पढ़ाई के लिए बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, जिस वजह से मैं अल्लड़ उम्र में काम करने जाने लगा था। बापू तो ज़्यादातर वही अंग्रेजों की सेवा में बिताते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बापू भी अंग्रेजों के खिलाफ करने के लिए उतारू हो गए कि माँ बापू के लिए एक दिन खाना लेकर दफ्तर में गई थी, मगर बापू को थोड़ी देर के लिए कहीं जाना पड़ा तो माँ वहीं पर उनका इंतजार करने लगी थी। बापू को अंग्रेजों पर बहुत विश्वास था, इसलिए वो बेफिक्र होकर चले गए थे। इधर अंग्रेज जो उन्हें भूखे भेड़ियों की तरह देख रहे थे, वो माँ को खड़े खड़े ही नोचने के बारे में सोच रहे थे। वो जानते थी कि वह रामकिशन की पत्नी है, जो अंग्रेजों के लिए जान तक भी दे सकते हैं। उन्होंने तब भी माँ को नहीं छोड़ा। एक कमरे में ले जाकर उनके साथ गंदा काम करने लगे। जितने भी अंग्रेज थे, सबने बारी बारी उनका शोषण किया। आखिर जब बापू अपना दौर वापस वापस करके आए तो माँ को वहां ना पाकर डर गए और इधर उधर ढूंढने लगे। माँ की आवाज़ जब एक कमरे से आई तो वे भागकर उस कमरे में गए और जाकर देखा तो माँ के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने उन्हें पूरी तरह से नोच डाला था। बापू ने बड़े सीनियर को जब यह बात बताई तो वह कहने लगे, क्या हुआ? तुम तो वैसे भी हमारे गुलाम हो। पहले मुगलों ने भी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा किया था। हमने भी कर दिया तो क्या हुआ? जब तुम हिंदू ही एक साथ नहीं हो सकते, तभी हम जैसे लोग आकर तुम पर शासन करते हैं। तुम्हारे तो खून में ही मिलावट है। जो अपनों के सगे नहीं होते वो हमारे कैसे होंगे? हमने तुम्हें काम पर रखा था क्योंकि तुम हमारे लिए ईमानदार थे, मगर अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उन्होंने बापू को धक्के मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। बापू ने अपनी पूरी जवानी उनकी सेवा में दी थी। नतीजा, अंग्रेजों ने उनकी पीठ में ही छुरा घोंप दिया। तभी से बापू अंग्रेजों के देश निकाले की आज़ादी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब हम उनकी जगह पर हैं। अब पूरा भारत इस लड़ाई में था और रूप ने भी सोच रखा था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तभी हम शादी करेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। आज़ादी वाले दिन अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, मगर मंत्री कौन बनेगा, दोनों धर्मों में फूट डलवा गए थे। अंग्रेजों के जाते ही हिंदू मुस्लिम लोगों ने अपनी अलग देश मांगा, जहाँ कई एक साथ मुस्लिम और हिंदू रहते थे। यह फैसला हुआ कि जहाँ हिंदू ज़्यादा है वह भारत में आएगा और जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वह मुसलमानों का होगा, और जो भी भारत में मुस्लिम होंगे उन्हें अपना घर बार छोड़कर अपनी जाति वालों के साथ पास जाना होगा। वही
मुसलमानों के यहाँ पर जितने भी हिंदू होंगे उन्हें वापस भारत आना होगा। मैं और रूप जहाँ एक साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देख रहे थे, वहाँ आज वह इस देश में नहीं रह सकती थी। इस ऐलान के बाद हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ गई। जहाँ हिंदू कम वहाँ हिंदुओं को मुसलमान मार काट रहे थे, वही मुसलमान जहाँ कम वहाँ हिंदू उनकी जान ले रहे थे। हमारे यहाँ पर तो मुसलमान कम थे तो हमारे अपने ने ही उन पर हमला कर दिया। कितने लोगों की हमारी ही आंखों के आगे काट मार रहे थे। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ रहे थे। मैं ये देखकर रूप को अपने साथ अब नहीं रख सकता था, क्योंकि अब ये हमारा समाज उनको जीने नहीं देगा। उसके परिवार को देखते ही उन्हें भी मार डालेंगे। मगर मैं रूप को किसी भी तरह से बचाना चाहता था और इस जगह से उसे अपने मुल्क में भेजना चाहता था। तभी मैंने उसके पूरे परिवार को अपने ही घर में छुपा लिया था। उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा जब तक कि वह लड़ाई दंगे थोड़े कम ना हो जाए। रूप मेरे घर में ही छिप कर रहती रही 1 महीने तक। फिर जैसे ही माहौल शांत हुआ तो हमारे पूरे परिवार ने उनको अपने जैसा ही रूप दे दिया था। स्टेशन पर लेकर गए। रूप ने पहली बार साड़ी पहनी थी। लोगों की गंदी निगाह ना जाए तो माँ ने उसकी मांग भी भर दी थी। वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों एक हो गए हों। वो मेरे रंग में रंग गई हो। इधर यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मैं और रूप कभी नहीं एक दूसरे को देख पाएंगे। हमने उनके कपड़े भी पैक कर दिए थे ताकि वह अपने देश जाकर अपने असली रूप में आ जाए। मेरी तो धड़कन थम थम रही थी। मेरी जान तो मुझसे दूर ही जा रही थी और मैं भी उसे हंसते हुए विदा कर रहा था। हम भले ही एक ना हो पाए मगर दिल को यह सुकून था कि वह जिंदा है और सुरक्षित है। मैं अगर उससे यहाँ शादी भी कर लेता तो यह समाज उसे फिर भी मार डालता। कुछ सालों बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो रूप ने मुझे एक खत भिजवाया था। उसमें लिखा था कि रूप ने शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बस वह सब सुरक्षित है। मगर मैं अभी भी रूप की यादों में जी रहा था। अब दिल को सुकून है कि वह ठीक है। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।